आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आज आपके लिए बहुत अमेजिंग सी रेसिपी लाई हूँ, यानी 1 पाव चिकन से ढेर सारे कबाब। अगर मेहमान आ जाएं, आप उनके आगे पेश करें और उनका दिल जीत लें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होते हैं। इसका अमेजिंग सा टेस्ट आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, ये 4 आलू बड़े साइज़ के थे, इनको मैंने हाथों से इस तरह मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये शिमला मिर्च है, तकरीबन ये मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को कट किया है। साथ में ये हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा पुदीना काटा है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये टेस्ट के लिए हैं। और ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन था। इसको मैंने हड्डियों से निकाल के तो इसको श्रेड करके रखा है। तो आप देखिए कि तकरीबन 300 ग्राम यानी 1 पाव चिकन इसे कह लें। इससे आप कितनी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। अच्छा, आलू मैंने नमक डाल के बॉईल किए थे। चिकन को भी मैंने नमक डाल के और ज़ीरा डाल के और अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया था। तो नमक भी मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालूँगी। अब सिर्फ फ़िलहाल मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। अगर हमें कम लगेगा तो बाद में हम ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। साथ में इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं बहुत इसको सिंपल सा बनाऊँगी। तो ये 1 टीस्पून और साथ में ये हाफ़ टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए कि थोड़ा सा इसमें स्पाइसी सा टेस्ट हल्का सा आए। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये 1 टीस्पून चाट का मसाला ऐड करूँगी। और इसकी बाइंडिंग के लिए ये 3 टेबलस्पून मैदा मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद मैदा भी ऐड करेंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आप बनाना चाहें इसको आप बनाएं। मैं इनको इस शेप में बनाऊंगी ताकि ये ज़रा डिफरेंट लगें और ख़ूबसूरत लगें खाने में भी और देखने में भी। तो मैं इस तरह आपको सारे बना के तो दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इस तरह मैं आपको तमाम कबाब बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम कबाब बन के रेडी हैं। अब मैं इनको एक बाउल में मैं ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैदा लूँगी। इसमें ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर और बिल्कुल ये थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अब इनको मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल के इसका एक लिक्विड बना लूँगी। तो ये देखें, ये इस तरह से बना है। ठीक इसको नहीं करना, बस हमने इस तरह से लिक्विड को रखना है। अब हम देखें, ये एक कबाब इसमें डालेंगे और इस लिक्विड में हम इसको अच्छे तरीके से रोल करेंगे। और अब हम इसको उठा के ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से हम कोट कर देंगे। और तमाम कबाबों को मैं इस तरह कोट करके तो आपको फिर फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, वादे के मुताबिक 1 पाव चिकन से बहुत सारे कबाब बनाकर आपको दिखाए हैं और ये अब रेडी हैं। मैं इनको, आप इस पॉइंट पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको एयर टाइट जार में बंद करें और इसको आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल गरम है, इसमें हम एक एक करके डालेंगे। इसको हमने बहुत लो फ्लेम पर नहीं बनाना, क्योंकि इसमें सब चीज़ें रेडी हैं। तो हमने इनको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है आगे पीछे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें इनका कलर कितना ज़बरदस्त गोल्डन आया है। तो अब मैं इन तमाम को
निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे रहीम तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इतने सारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।